हेलो एवरीवन एंड वेलकम यू ऑल टू माय चैनल पढ़ लो। तो चलिए बात करते हैं हम लोग जेईई मेन 2025 मतलब इसी ईयर के एक क्वेश्चन की, जो कि 3 अप्रैल शिफ्ट 1 में पूछा हुआ सवाल है। सीक्वेंस एंड सीरीज का ये क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। सीक्वेंस एंड सीरीज के क्वेश्चन बहुत इजी रहते हैं, पॉइंट टू बी नोटेड, कॉन्सेप्ट छोटे छोटे पता होना चाहिए, सॉल्यूशंस आपसे इजीली बन जाएंगे। कुछ कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो बहुत आसानी से आप आराम से 100% श्योरिटी के साथ बना सकते हो। तो उसमें से एक चैप्टर ये है एपी, आप बना सकते हो आराम से और बहुत जल्दी भी बनता है। तो चलिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं, डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरीके से प्रोसीड किया जाए। लेट A1 A2 A3 इज एन एपी, ये एक टर्म्स है जो कि एपी में है। सबमिशन k इक्वल टू 1 से लेकर 12 A2k - 1 इक्वल टू -72/5 A1 दिया हुआ है। एंड सबमिशन k इक्वल टू 1 से लेकर n AK इक्वल टू 0 ये भी कंडीशन दी हुई है। फाइंड द वैल्यू ऑफ n, तो हमें n निकालना है। n निकालने के लिए मुझे ना नंबर ऑफ टर्म्स निकालने पड़ेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले जो गिवन है उस पर जाते हैं। देखो इस पे अगर मैं बात करूंगा k की वैल्यू अगर 1 सब्स्टिट्यूट करता हूं तो ये आता है A1, ठीक है, प्लस 2 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो ये आएगा A3, 3 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो ये आएगा A5। ऐसे ही लास्ट कौन सा रहेगा, 12 सब्स्टिट्यूट करूंगा मैं तो ये बन जाएगा 24 - 1 दैट इज 23, तो A23 इक्वल्स टू कितना दिया है -72/5 A1। जो बोल रहा करते जाओ ना यार, क्या दिक्कत है। सम ऑफ दिस कितने टर्म्स है, तो फॉर्मूला लगेगा सम ऑफ n टर्म्स का ना, n/2 मतलब टर्म्स कितने हो गए भाई 12 टर्म्स को ऐड कर रहा हूं ना, तो 12/2 इक्वल्स टू 2 इंटू फर्स्ट टर्म A1 प्लस 12 - 1। हाँ यहां आती है बात d की, तो d कितना भाई, अगर मुझे पता है कि एक सीरीज एपी में है और जिसके A1 A2 A3 A4 टर्म्स जो है वो सीरीज में है, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस d है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस d है, तो A1 और A3 के बीच का डिफरेंस कितना हुआ 2d। यही सब छोटी छोटी चीजें हैं, क्या है, छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए यार। अगर ये समझ गए तो आपसे बन जाएंगे क्वेश्चन। अब यहाँ पे d करके आओगे तो कहाँ से आंसर आएगा यार, गलत ही आएगा ना। तो ये छोटी छोटी चीजें प्रैक्टिस से आएंगी। किससे आएंगी, प्रैक्टिस से आएंगी। जितने ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी क्लिक होगा चीजें कि अरे हाँ यहाँ पे A1 के बाद A3 है तो मतलब D 2D रहेगा। तो यहाँ पे D की जगह मैं लिख लेता हूँ 2D, है ना। तो जितना जल्दी हो सके ये सब चीजें सीखो, ठीक है, आपके काम आएगा। चलिए हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की, ठीक है। अच्छा 2D की जगह बात करें तो यहाँ से अगर मैं 2D की जगह बात करूँ तो यहाँ पे हम एक काम और कर सकते हैं, ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले। 2 1 जा 2 6 जा, ये बन गया 6 इंटू मल्टीप्लाई कर देता हूँ यार, 6 इंटू 2 12 A1 प्लस ये हो गया 66 इंटू 2D इज इक्वल्स टू -72/5 A1। एक रिलेशन बनेगा, बना देते हैं। 12 A1 प्लस 72/5 A1 इक्वल्स टू -130, कितना हो जाएगा 6 2 12, ठीक है, 132D। ये हो जाएगा 60 और 70 130, ये हो जाएगा 132। तो 132 A1 डिवाइड बाय 5 इक्वल टू -132D। तो यहाँ से इजीली विजिबल है कि भाई ये कैंसिल होने वाला है। तो मतलब वैल्यू हमारे पास बची A1/5 माइनस A1/5, इधर ले लेते हैं, कहीं भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता, इक्वल्स टू माइनस ऑफ D। तो मतलब A1 की वैल्यू आ गई -5D। ठीक है भाई, एक रिलेशन मिल चुका है। यही तो बात है ना, रिलेशन ही तो निकालना रहता है। अगर आपने रिलेशन निकालने सीख गए तो बन जाएंगे क्वेश्चंस। अब बात आती है नेक्स्ट, इस पे आते हैं, ठीक है, इस पे आते हैं। ये क्या बोलता है, k इक्वल टू 1 से लेकर n 0 है, तो मतलब A1 प्लस A2 प्लस A3 डैश 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 प्लस AN, ये है हमारा 0, ठीक है। अगेन सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला लगेगा, तो यहां पे आता है n/2 2 इंटू A1 प्लस n-1 इंटू D, ठीक। अब यहाँ पे तो D ही रहेगा यार, यहाँ ध्यान देना है, इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे वैल्यू अगर मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो n/2 ये बन जाएगा -5 इंटू 2 मतलब -10D, ठीक है, प्लस n-1D इक्वल टू 0। अब यहाँ पे दो सिनेरियो देखो, एक हो गया n/2 इक्वल टू 0, जो कभी हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, तो ये चीज पॉसिबल नहीं है। सेकेंड सिनेरियो पे आते हैं। सेकेंड सिनेरियो हमारा ये है, सेकेंड सिनेरियो क्या बोलता है, -10D प्लस n-1D, ठीक है, इक्वल्स टू 0।
ठीक है, तो यहां से मिल जाएगा n माइनस 1d इक्वल्स टू कितना हो गया भाई 10d। कंपेयर बोथ दी साइड, कंपेयर तो कर ही सकते हो ना, dd है तो n माइनस 1 को हम क्या ले लेंगे 10 ले लेंगे, तो n की वैल्यू क्या आ गई भाई 10 प्लस 1, तो n कितना हो गया 11। तो यही कितना आसान है, देखो कितनी आसानी से आ गया भाई, ऑप्शन 11 जहां पे आया टिक करो और आगे बढ़ो। यही है ऐसे सीक्वेंसेस, इसके क्वेश्चंस आसानी से बन जाएंगे, छोटी छोटी ट्रिक्स, छोटी छोटी ट्रिक्स, छोटी छोटी ट्रिक्स। हर वीडियो में एक नया कॉन्सेप्ट रहता है, मैं तभी बोलता हूं कि क्या देखो, PYQs देखो। हमारे चैनल पे जाओ, वहां पे प्लेलिस्ट बनी हुई है और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो आप देखोगे ना अगर PYQs, तो आपको पूरा चैप्टर की प्रिपरेशन हो जाएगी। अरे हाँ ऐसा क्वेश्चन आया तो इसमें ये कॉन्सेप्ट, ये क्वेश्चन आया तो ये कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट्स की एक कॉपी बना लो, और कुछ भी नहीं है। बाकी 11 12 तो आप कर ही रहे हो, छोटी छोटी ट्रिक्स पता होगी तो आपसे क्वेश्चंस बन जाएंगे। और ये कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो 100% बना सकते हो भाई, कुछ नहीं मिस होगा इसमें, कुछ नहीं मिस होगा, 100% आप पूरे के पूरे इसमें प्लस कर सकते हो। तो थैंक यू, ऑल दी बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग। हार्ड पेपर भी आया ना तो भी बन सकता है, ठीक है, तो उससे थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग। फिर मिलेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए प्रिपरेशन करते रहो एकदम जोश के साथ। हाउ इज द जोश, एकदम फुल जोश के साथ। थैंक यू एंड कीप प्रैक्टिसिंग।